नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम गंगा नदी की कथा के बारे में जानेंगे। प्राचीन काल की बात है, धरती पर राजा सगर का वंश प्रसिद्ध था। उनके वंशज राजा भगीरथ अत्यंत धर्मात्मा और कर्तव्यनिष्ठ थे। उनके पूर्वज एक शराब के कारण भस्म हो गए थे और उनकी आत्मा की शांति के लिए पवित्र जल की आवश्यकता थी। भगीरथ ने निश्चय किया कि वे स्वर्ग की पवित्र नदी अर्थात गंगा को धरती पर लाएंगे। राजा भगीरथ ने वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने प्रकट हुए और वरदान दिया कि गंगा धरती पर अवतरित होंगी। परंतु समस्या यह थी कि गंगा का वेग अत्यंत प्रचंड था। यदि वो सीधे धरती पर गिरती तो पूरी पृथ्वी नष्ट हो सकती थी। तब भगीरथ ने भगवान शिव जी की आराधना की। भगवान शिव भगीरथ की भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्होंने गंगा को अपनी जटाओं में धारण करने का वचन दिया। जब गंगा स्वर्ग से उतरी तो शिव जी ने उन्हें अपनी जटाओं में रोक लिया और फिर धीरे धीरे धरती पर प्रवाहित किया। इस प्रकार गंगा सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर आई। गंगा का पावन जल जहाँ जहाँ वहाँ जीवन की हरियाली और पवित्रता फैल गई। गंगा राजा सगर के पुत्रों की भस्म तक पहुँची और उनके स्पर्श से उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ। तभी से गंगा को मोक्षदायिनी कहा जाने लगा। आज भी गंगा केवल एक नदी नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आत्मा मानी जाती है। लोग गंगा में स्नान कर अपने पापों से मुक्ति की कामना करते हैं। पर्व, मेले और संस्कार गंगा के तट पर होते हैं। गंगा हमें यह संदेश देती है कि पवित्रता, त्याग, निरंतर प्रवाह ही जीवन का सच्चा मार्ग है। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।